हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब बिटकॉइन फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। कहाँ से हम बाइंग में एंटर कर सकते हैं, कहाँ से हम सेलिंग में एंटर कर सकते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट भी आप मिस ना करो। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस को। और रेगुलर एनालिसिस के लिए, डेली एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, नीचे जो एक रेड कलर का दिख रहा होगा आइकन या फिर नीचे कुछ सब्सक्राइब करके नजर आ रहा होगा, उसको प्रेस करना है और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना है ताकि रेगुलर अपडेट, डेली अपडेट जो मेरा रहता है, एनालिसिस जो रहता है, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए बिटकॉइन के एनालिसिस को। एक बार 2 आवर के टाइम फ्रेम पे समझते हैं चार्ट क्या करना चाह रहा है, कैसे रिएक्ट करना चाह रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया है और बाइंग में निकल गया है, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक है जो आपको आने वाले टाइम में नजर आएगा, या ये जो है ये ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो इसको टैप करके जो कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है, वो है एक डोजी टाइप कैंडल। रेड कैंडल है, अपसाइड और डाउन साइड दोनों में इक्वल विक्स है। अपसाइड का विग फिल हो चुका है, डाउन साइड का विग फिल होना बाकी है। आई होप आप समझ गए होगे। अगर लंबे टाइम से मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? ये सिंपल सा आप देख सकते हो कि ये जो एक ब्रेकर ब्लॉक था, जस्ट मार्केट ने उसको टैप किया, बहुत ही प्रिसाइजली यूज किया मार्केट ने और अपसाइड के लिए निकल गया यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये जो अपसाइड का विग था, यानी ये जो प्रीवियस हाई था, उसको मार्केट ने स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करना चाह रहा है और कहाँ तक अप्रोच करेगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे अच्छे से। अगर हम थोड़ा सा लार्जर सिनेरियो में देखें तो अभी करंटली आपको नजर आएगा कि मार्केट एक बहुत ही मेजर क्रैश के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेने का कोशिश कर रहा है। सिंपल है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ये जो प्रीवियस हाई था, ये जो हाई था, ध्यान से देखोगे, यहाँ जो मार्केट ने हाई लगाया था, उसको एक बार दो बार मार्केट टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। यानी इसके ब्रेक होने का चांसेस भी इंक्रीज हो गया है। अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करेगा तो फर्दर ये ब्रेक होता हुआ भी नजर आ सकता है। उसके ऊपर में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे, अच्छे से डिटेल एनालिसिस करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल भी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए एनालिसिस को। और ये जो है इसको क्लीन करते हैं, चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक एक करके, या तो 15 मिनट या तो 30 मिनट पे, जहां भी हमें एक्यूरेट की लेवल्स मिलेगा वहां से हम एक्यूरेट की लेवल्स को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। थोड़ा सा हम 10 मिनट के चार्ट को प्रेफर करेंगे देखना, क्योंकि यहाँ पे एक मैनिपुलेशन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। चलो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं 30 मिनट एक बार चेकआउट करते हैं। 30 मिनट पे अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे जो कैंडल है, इसके हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट अभी डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो मार्केट अभी अपने एक सेलिंग पॉइंट पे है। एरिया नहीं बोलेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट बोलेंगे जहां से डाउन साइड के लिए रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है कहीं ना कहीं। देर इज अ चांस, देर इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ। देखो, आपको बहुत ही माइनर सा एक गैप नजर आएगा, बहुत ही माइनर सा गैप है, ये देखो कुछ, देखो कितना माइनर सा है, देख सकते हो, इसको मैंने मार्क किया है। ये जो गैप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। लेकिन उससे पहले है अपने को देखना होगा कि ये जो एरिया है जो कि एक सपोर्ट की तरफ वर्क करता हुआ नजर आ सकता है। अब मार्केट के पास देखो, सबसे यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या पॉइंट है कि क्या मार्केट इस गैप को यूज करेगा, यानी ये जो एरिया है, ये जो माइनर सा एरिया है, क्या इसको यूज करेगा या फिर अपसाइड के लेवल को यूज करेगा। ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है। उसके लिए हम सिंपल 45 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाएंगे और 45 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाने के बाद ना तेरा ना मेरा इस बीच वाले लेवल को हम मार्क कर देंगे, सिंपल सा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? समझ में आ गया ये चीज? आई होप आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो एक ऐसा सिनेरियो नजर आता है कुछ इस तरीके का, जो अभी मैंने मार्क किया है, ठीक है। चलो, अभी देखा जाए तो आपके पास सिंपल सा पहला जो इंपॉर्टेंट की लेवल है उसको पहले इसको रिमूव करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे चार्ट। डाउन साइड के लिए जाएंगे, सबसे पहले डाउन साइड को लेके इंपॉर्टेंट की लेवल, किस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर कंटिन्यू डाउनवर्ड के लिए मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सिंपल अगर आप देखो तो ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ये जो लेवल है, अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया, अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। अगर मार्केट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन देता है, यहाँ पे एक पुल बैक लेता है, ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ पे अगर एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू करेगा, तो फिर हम मार्केट को बहुत ही बेहतरीन डाउन साइड के लिए मूव देता हुआ देख सकते हैं, एक बेहतरीन सेलिंग आता हुआ हम देख सकते हैं, जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेक डाउन होगा। क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं अपसाइड को लेके, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो सिंपल सा ये है कि देखो, अब अपसाइड का जो सिनेरियो है वो कहाँ से हमें देखने को मिलेगा, तो अपसाइड के लिए हम मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक बार 5 मिनट पे देखते हैं कि यहाँ पे पैटर्न क्या क्रिएट हुआ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न देखना जरूरी है। पैटर्न जो है वो अगर क्लियर हो जाता है एक बार, तो आपका जो भी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाता है मार्केट के अंदर। सिंपल देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे अगर मार्केट टैप करके आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है, इन केस यहाँ पे, अब देखो मैं समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना। अगर मार्केट ये अपसाइड के लिए गया, इस लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन दिया, तो फिर हम यहाँ से एक सेलिंग के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है क्या मैंने आपको समझाया। इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन देगा, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू सेल साइड के लिए देखेंगे, मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, सेलिंग में आता हुआ देखेंगे। ये चीज क्लियर है। आई होप आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम सेलिंग के लिए देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ध्यान से देख लेना और समझ लेना इस चीज को, ठीक है। अपसाइड का जो सिनेरियो है वो कहाँ से एक्टिवेट होगा, ठीक है, सबसे मेजर पॉइंट अपने पास ये है कि अपसाइड का जो सिनेरियो है वो कहाँ से एक्टिवेट होगा। तो अपसाइड के लिए अपने पास सिंपल सा अपॉर्चुनिटी यही रहेगा कि हम वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे, कहाँ से वेट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंसली देखना, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंसली, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता के चला जाऊंगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही प्रिसाइज ही बता के जाऊंगा, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ठीक है। ये देखो, ये जो की लेवल है, ये जो की लेवल मैंने मार्क किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, जब तक मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देगा, ब्रेकआउट के बाद वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के लिए मार्केट इस एरिया में डिप कर सकता है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट, यानी पुलबैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, तो ही हम फर्दर मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, समझ गए कहां से हमें बाइंग के लिए प्लान करना है, यानी हम बुलिश कब होंगे मार्केट के अंदर, जब तक मार्केट ये जो लेवल है इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देता, ब्रेकआउट के बाद वेट करना है पुल बैक का, पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करे तो ही हम अपसाइड के लिए बुलिश होंगे। अदरवाइज अभी हम लोग करेंटली बेरिश है मार्केट के अंदर, यानी कि ये जो लेवल है जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा हम लोग कंप्लीट बेरिश है। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि अगर इसके हाई को स्वीप किया, यानी मार्केट ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है और डाउन साइड के लिए आके अप साइड के लिए अगर कंटिन्यू ना करके इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया, तो भी हम यहाँ से सेल साइड के लिए ही देखेंगे। ये चीज समझ के रखना, ठीक है, मैं इस चीज को इंक्लूड नहीं करूंगा, ये पॉइंट मैं रिमूव कर दूंगा, लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट करने के बाद जब पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने समय अगर कंटिन्यू अपसाइड के लिए नहीं किया इन केस, और मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो भी हम यहाँ से सेल साइड के लिए ही देखेंगे, सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। क्लियर है। इसके बीच में क्या करना है, हमें अवॉइड करना है, ये जो रेंज है इसके बीच में हमें क्या करना है, मार्केट को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए भी ब्रेकआउट दे सकता है,
या फिर डाउन साइड के लिए भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, यानी ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो सिंपल है, ये चीज क्लियर हो चुका है यहाँ तक क्या सिनेरियो रहेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा हर एक पॉइंट। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो आप, क्लियर सिनेरियो है। डाउन साइड में अगर देखा जाए तो किस लेवल से हम कंप्लीट मार्केट को सेलिंग के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, वो होगा कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ लेवल्स जिसको मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा पेशेंसली देखना। अभी ये एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है और शूटिंग स्टार के बाद मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब फॉर्मेशन करना चाह रहा है, बट उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर नहीं है। चाहे कोई भी पैटर्न हो, ध्यान से सुनना और समझना, चाहे कोई भी पैटर्न हो, जब तक वो इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, तब तक वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर है? ये चीज इसके नीचे मैंने बताया था सेल साइड के लिए, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ तक सिंपल। अब देखो, यहाँ से जो सिनेरियो होगा अपना, यानी कि बाई का या सेल का क्या होगा अप्रोच, कैसे रहेगा अप्रोच। देखो सिंपल सा अपना अप्रोच रहेगा। मार्केट अगर आपको यहाँ से ये जो लेवल है ना, इस लेवल से भी अगर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ से भी अगर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यानी एक स्कैल्प मूव दे सकता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट इस पे टैप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके एक स्कैल्प मूव छोटा सा दे सकता है, आपको अपसाइड के लिए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन इन केस अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट यहाँ से भी एक स्कैल्प मूव ही डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मार्केट इस लेवल पे टैप करके और फर्दर इसको ब्रेक भी करता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मार्केट ये जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, अगर मार्केट ने इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद ही हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता देखेंगे, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां तक सिंपल है, बहुत ही इजी है। देख सकते हो ये लेवल है अपसाइड का, अगर टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम सिंपल सेल के लिए देखेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे, वेट करेंगे डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी का। यानी अगर मार्केट अभी ही अगर गिर जाता है, मान लो अपसाइड इस लेवल को टैप नहीं करता है, तो सिंपल हम पेशेंसली वेट करेंगे मार्केट को डाउन साइड के लिए किसी अपने कंडीशन को फुलफिल करने का या फिर अप्रोच करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या सिनेरियो है, कैसे हमें ट्रेड प्लान करना होगा। और अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट देता है, फिर इस रेंज में हमें वेट करना होगा, सिंपल। अगर मार्केट, देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो मैं समझाता हूँ। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में इस रेंज में चला जाता है और रेंज में जाके फिर नीचे के लिए आता है, इस रेंज में जाके, ठीक है, अगर मान लो अपसाइड के लिए जा रहा है मार्केट तो इस रेंज में आ गया, इस रेंज में आके जब मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, तो भी हम वहां से एक सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, मार्केट को सेल साइड के लिए कंटिन्यू अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये है अपना बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बिटकॉइन का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।